हमारे भावी जिला परिषद। इस दौरान हम पहुँचे हैं रक्सौल क्षेत्र संख्या 2 के जिला परिषद के भावी प्रत्याशी श्री अवधेश गिरि जी के पास। इस दौरान हम जानेंगे उन तमाम सारे उद्देश्यों को, जिस बुनियाद पर ये लगातार जनता का समर्थन के लिए लगातार आशीर्वाद मांग रहे हैं। यानी ये कह लीजिए कि चुनावी समर में बिल्कुल कमर कस चुके हैं और क्षेत्र की तमाम सारी समस्याओं को दृष्टिगत करते हुए ये लगातार जनता के बीच पहुंचकर आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो क्या उद्देश्य है, क्या इनकी रणनीति है क्षेत्र को मजबूत करने का, क्षेत्र को विकास की धारा में अग्रसर करने का? इसके लिए सीधे चलते हैं और अवधेश गिरि जी से जानते हैं उन उद्देश्यों के बारे में जिसकी बुनियाद पर ये चुनावी समर को मध्यस्थता कर रहे हैं और लगातार लोगों के बीच जनसंपर्क अभियान तेज कर रहे हैं। सबसे पहले इंडो नेपाल लाइव के खास पेशकश ये है, हमारे भावी जिला परिषद में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अब हम नहीं बल्कि यहाँ की आवाम जानना चाहती है कि आप लगातार चुनावी समर में जो जनता के बीच पहुँच रहे हैं और नेतृत्व के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, जनता जनार्दन के बीच पहुंच रहे हैं, तो जनता जानना चाहती है कि आखिर आपके पास कौन सा उद्देश्य है, कौन सा रोड मैप है, कितनी अच्छी प्लानिंग है, ताकि अगर आपको नेतृत्व मिलता है तो यहाँ विकास होगा और उन तमाम सारे कार्यों का क्रियान्वयन आप करेंगे। ये पब्लिक जानना चाहती है, बताएं पब्लिक को। विगत 30 वर्षों से मैंने इस क्षेत्र के पूरी जनता के हर सुख दुख में रहा हूँ। हम लोगों का जो ये क्षेत्र है, क्षेत्र संख्या 2, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2, इसमें जो भी उम्मीदवार जीते हैं आज तक इस क्षेत्र का कोई सूद बूद नहीं ले रहा है। हमारा एरिया जो है पूर्वी चंपारण का फ्लडेड एरिया है। यहाँ जो है बरसात के दिनों में आवागमन से लेकर के बाढ़ से लोग हमेशा ग्रसित रहते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उपलब्ध लौकरिया में, वहाँ जो है समय से डॉक्टर लोग नहीं रहते हैं, जिसके लिए हम लोगों को बराबर परेशानी का सामना यहाँ के सभी जनताओं को करना पड़ रहा है। रही बात दूसरी की, यहाँ जो है हमारे क्षेत्र में पशुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। एक भी यहाँ प्राथमिक पशु स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जिसके चलते प्रत्येक वर्ष यहाँ सैकड़ों पशुओं की मृत्यु हो जाती है। उसके अलावा जो है रास्ता यहाँ से हमारे पूरे क्षेत्र संख्या 2 में कहीं भी स्कूल की वहीं लचर व्यवस्था है, स्वास्थ्य की वहीं लचर व्यवस्था है। भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है अंचल में कि हर एक भी म्यूटेशन कोई कराने जाता है तो 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपया तक लोग मांगता है और लोगों को मजबूरी में देना पड़ रहा है। दूसरी बात, प्रतिनिधि के पास जब ये लोग जीत कर जाते हैं, चाहे विगत 2 टर्म से 3 टर्म लगभग हुआ, 3 टर्म में जीतने के बाद केवल चुनाव के समय में ही यहाँ लोग आते हैं। इसलिए हमने 30 वर्षों की सेवा जो जनता के बीच में हमने किया है, इसी के चलते हम मन में ठान लिए हैं कि अब की बार एक बार मैं भी अपने भाग्य को आजमाऊं और जनता से जो है सो आशीर्वाद लूं। यही हमारा, इसी के चलते मैंने प्रत्याशी बनने का ठान लिए हैं मन में अपने। अगर आपको नेतृत्व मिलता है तो इस क्षेत्र को विकासात्मक कार्यों को तेजी कैसे लाएंगे, और ये आधारभूत संरचना जो थी, जो सुस्त स्थिति में पड़ी हुई है, तो इसको आप तेजी में कैसे लाएंगे? इसके लिए मैंने जिस दिन चुनाव के जस्ट तुरंत हमने जिला परिषद का जो चेयरमैन होते हैं,
ये कुछ लोग समझते हैं इस पोस्ट को बिकाऊ और लोग जाकर बिक जाते हैं, लेकिन मैंने तुरंत इसके बाद जिस दिन गठन हो जाएगा चेयरमैन का, उसके बाद जो मैंने यहाँ का सबसे मेरा पहली प्राथमिकता यहाँ स्वास्थ्य केंद्र, पशु हो या मानव, दोनों के लिए प्रत्येक पंचायत में एक एक स्वास्थ्य केंद्र का स्थापना कराऊंगा। दूसरी बात, भ्रष्टाचार जितना जो है सो जिला परिषद के माध्यम से जो भी योजनाएं धरा, जो भी आए योजना मिलेगी उसको मैंने एकदम कर्तव्य, अपना कर्तव्य समझ करके निष्ठापूर्वक उसका निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2 के प्रत्याशी अवधेश गिरी जी। इंडो नेपाल लाइव की खास पेशकश के दौरान इन्होंने जो अपनी जो बातें रखी वो एक अपने आप में एक ऐतिहासिक रहा, और इनका कहना है कि जनता का अगर आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला, तो हम इस क्षेत्र को जो यहाँ आधारभूत संरचना थी, यानी ये सीधे कह लीजिए सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, तमाम सुविधाएं यहाँ पूरी तरह बदहाल है। नेता आए और वादा करके चले गए, और सबसे मेन इनका जो मूल बिंदु था, इनका कहना था कि पूर्वी चंपारण का यह क्षेत्र काफ़ी बाढ़ग्रस्त इलाका में आता है और कंप्लीट फ्लडिंग एरिया है। इसमें हम लोगों की परेशानियां और ज़्यादा हो जाती है जब बाढ़ के दिनों में, बरसात के दिनों में। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि के पास रोड मैप में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते आज भी लोग पूरी तरह परेशान हैं, बदहाल हैं, खस्ताहाल हैं। वही इनका कहना है कि ये पूरे क्षेत्र में एक भी मवेशी अस्पताल नहीं है, जिस कारण यहाँ से सुदूर जाकर, यहाँ से प्रखंड मुख्यालय काफ़ी दूर है, और उस वजह से, उस समस्या से लगभग सैकड़ों मवेशियों की मौत हो जाती है। तो सीधे इनका कहना है कि अगर मुझे जनता का आशीर्वाद मिला, मुझे अगर नेतृत्व मिला, तो हम तत्क्षण ही जो है जीतने के बाद अपने जिला परिषद अध्यक्ष से मिलकर तमाम सारी रणनीतियों को गंभीरता से लेकर के और यहाँ की विकास की बिंदुवार सूची बनाकर हम उस पर काम करेंगे। अब देखना यह लाजमी होगा कि इनके द्वारा किए गए और बनाए गए रणनीति से, रोड मैप से जनता यहाँ के कितनी गंभीरता से ले रही है। इसके लिए हम सीधे चलेंगे और जानेंगे जनता की राय कि इनकी उम्मीदवारी को यहाँ की पब्लिक कितनी गंभीरता से ले रही है। आप अपने नेता की उम्मीदवारी से और इनके द्वारा बनाए गए रणनीति से कितनी संतुष्ट हैं और कितनी गंभीरता से इनके कार्यों को आप लोग ले रहे हैं, बताएं यहाँ के आवाम को। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे क्षेत्र संख्या 2 में आकर हमारे नेता जो काफ़ी अनुभवी है, काफ़ी श्रेष्ठ हैं और लोगों में विगत पिछले 20 वर्षों से उन्होंने समय दिया। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे पंचायत से, हमारे क्षेत्र से बहुत ही अच्छे और शिक्षित उम्मीदवार मिले हैं श्री अवधेश गिरी जी। हम लोग पूरे पंचायत नहीं, पूरे क्षेत्र के, ये रक्सौल विधानसभा नहीं, पूरे अनुमंडल से मैं ये वादा करता हूँ कि अगर अवधेश गिरी जी इस जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2 से अगर विजयी होकर जाते हैं तो इस क्षेत्र के पुनः अपने कर्तव्य समझकर वह विकास करेंगे। क्योंकि इनको मैंने अपने अनुभव नहीं, यहाँ के पूरे लोगों के अनुभव के साथ मैं बोल रहा हूँ कि जितने इन्होंने अपने क्षेत्र में समय देते हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि, इससे पहले भी प्रभात सिंह, मैं डायरेक्ट उनको लूँगा जो इस क्षेत्र से जीत कर गए हैं और वह कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं। जीतने के बाद अभी तक 5 सालों में सभी जनता से आप पूछ लीजिएगा, कभी बाढ़ ग्रसित हो या रोड मैप की तैयारी, जो रोड बनती है उसकी समस्या हो, या नाला, एक नाला यहाँ बनवाए हैं इस बगले में, जाकर आप देख लीजिएगा कि वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, उस 2 माह नहीं हुआ है। मैं वैसे निकम्मे जनप्रतिनिधियों की बात नहीं करता हूं। हमारे दिल में तमन्ना है, खुशी है कि आज अवधेश गिरी जी इस क्षेत्र के विकास के लिए अपने कदम उठाए हैं और जनता की समर्थन है, मेरा भी समर्थन है। यहाँ सबसे पहले उन्होंने एक मुद्दा उठाया, हिंद केसरी बांध, जो आज हम सभी ग्रामवासियों के, इस पंचायत के लोगों का माने भयमुक्त माहौल बना रहता है बाढ़ के समय में कि कभी भी टूट जाएगा, और टूटने के बाद लगभग
यहाँ मैंने 5400 बीघा के करीब में इसका एरिया पड़ता है इस ज़मीन का, पश्चिमी और पूर्वी दोनों मिलकर। और यह पूर्ण रूप से क्षति हो जाता है और खाने के लिए एक वक्त की रोटी और चावल नहीं मिलता है। तो यहाँ के लोगों ने मिलकर, इस क्षेत्र के लोगों ने मिलकर, वन विभाग हो या हिंद केसरी बांध से संबंधित जो भी पदाधिकारी हो, उसको लिखकर आज मरम्मत करवाने के लिए अवधेश गिरी जी, सभी लोग, हमारे गांव के जितने छोटे बड़े अगड़ा पिछड़ा जो भी हो, वो सब लोगों ने तैयार किया और आज इनके सहयोग से, इन लोगों की समर्थन से आज हिंद केसरी बांध का मरम्मत हो रहा है। अब एक मुद्दा इन्होंने उठाया, पशु स्वास्थ्य केंद्र। पूरे अनुमंडल में रक्सौल विधानसभा के अंतर्गत पशु स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और इन्होंने जो उठाया, ये जो क्षेत्र है कृषि प्रधान क्षेत्र है, पशु प्रधान क्षेत्र है, और इन्होंने जो मुद्दा उठाए हैं अवधेश गिरी जी, ये काफ़ी लाजवी है। मैं इन बातों से संतुष्ट हूँ और सब लोग खुशी का माहौल बना चुके हैं कि अब की बार अवधेश गिरी जी का विजयी बनाकर और चेयरमैन के पास जो भी चेयरमैन बने उनसे काम लेकर इस रक्सौल जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2 का हम पूर्ण विकास करेंगे। रोड, शिक्षा, बिजली, बत्ती, पशु स्वास्थ्य केंद्र और मानव स्वास्थ्य केंद्र पे यह पुनः फोकस करेंगे। ये आशा ही नहीं, विश्वास है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरंजन कुमार यादव है। मैं क्या कहना चाहेंगे आपके नेता जो कह रहे हैं, उस बात में कितनी दम है और कितनी सच्चाई है और कितनी गंभीरता से आप लोग आपके अपने नेता को ले रहे हैं? देखिए, हम लोग का कहना ये बात है जो अवधेश गिरी हर दुख सुख में साथ है। और वो पहले के जो क्या नाम है उनका, जो जीते हैं, प्रभात सिंह, अभी रोड पर खरानिया के 3 नंबर ईंटा लगा कर पूरा खरानिया कर दिए। पूरा ईंटा टूट गया। अभी हाल साल 2 महीना पहले हुआ, ईंटा का रोड का धज्जी उड़ गया है। इसलिए हम लोग अवधेश गिरी जी को चाहते हैं दिल से। अब उन्हीं को हम लोग देंगे वोट और दिलाएंगे, जितना भी होगा सब लोग हम लोग उन्हीं को समर्थन करेंगे। मैंने क्यों इनको दिलाएंगे? क्या लगता है इनकी बातों में? और क्या कब से आपके साथ थे, यहाँ के लोगों के बीच कब से थे और राजनीति में कब से सक्रिय रहे? 20-25 वर्ष पहले से इन्होंने काम कर रहा है। सब के दुख सुख में साथे हैं। कोई भी यहाँ बराबर लोग आता है और अपने काम करवा कर हर दुख सुख में साथ साथ रहते हैं। कहीं जाना होता है, अवधेश जी के एक टुम कहने पर चले जाते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खलीलुल्लाह। 18 नंबर वार्ड मेरा घर है। 18 नंबर वार्ड, गाद बहोरी, दक्षिण टोला। इंडो नेपाल लाइव की टीम जब अवधेश गिरी जी के कार्यों के बारे में और राजनीतिक सक्रियता के बारे में जब खास पड़ताल की, तो मेरे सामने जो मेरे बगल में जो भीड़ दिखाई दे रही है, यह बात इस बात की पूरी तस्दीक करती है कि कहीं ना कहीं नेता की लोकप्रियता इस क्षेत्र में बरकरार है। वही जब इनकी उम्मीदवारी को लेकर और जब इनके कार्यों को लेकर के इन तमाम सारे लोगों से जब पूछा गया, तो इन लोगों ने ये बताया कि यह क्षेत्र पूर्वी चंपारण का बिल्कुल पिछड़ा क्षेत्र है, बदहाल और खस्ताहाली की शिकार है। यानी ये कह लीजिए कि आज़ादी के बाद से यहाँ विकास हुआ ही नहीं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वही सबसे बड़ी बात इन लोगों ने ये कह दी कि रामगढ़वा प्रखंड क्षेत्र का एक सबसे बड़ा जो कैसरे हिंद बांध है, जिसके चलते लगभग 75 एकड़ ज़मीन बाढ़ में पूरी तरह लबालब हो जाती है, पानी से भर जाती है और जनता यहाँ की त्राही त्राही करनी शुरू कर देती है और लोगों को दाने दाने पर मोहताज करने के लिए बाध्य कर देती है। लेकिन नेता आए और गए, राजनीतिक रसूख में यहाँ की दर्द को भी भुला गए। तो सीधे अवधेश गिरी का कहना था और मानना है कि ये तमाम जो पिछड़ेपन जो इलाका है, यहाँ की आधारभूत संरचना जो मृत हो चुकी है, जो डैम्प हो गई है, उसको सुचारू रूप से चालू करेंगे और लगातार विकास के लिए यह क्षेत्र बिल्कुल अग्रसर होगा। यह इनका रोड मैप है। अब देखना यह लाजमी होगा कि आने वाला कुछ वक्त ही ये तय करेगा कि यहाँ के क्षेत्र को नेता काम करने वाला चाहिए या फॉर्च्यूनर और लंबी लिबास और बड़ी गाड़ियों पर चलने वाला चाहिए। इंडो नेपाल लाइव के लिए जयप्रकाश तिवारी।